नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे भीष्म जी के पास जाकर सब राजाओं का तथा कर्ण का मिलना। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, भीष्म जी महाबली और देवता के समान थे। उन्होंने अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था। उस समय रणभूमि में उनके गिर जाने से हमारे योद्धाओं की क्या गति हुई होगी। भीष्म जी ने अपनी दयालुता के कारण जब शिखंडी पर बाणों का प्रहार नहीं करने का निश्चय किया, तभी मैं समझ गया था कि अब पांडवों के हाथ से कौरव अवश्य मारे जाएंगे। हाय, मेरे लिए इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी जो आज अपने पिता के मरण का समाचार सुन रहा हूँ। वास्तव में मेरा हृदय वज्र का बना हुआ है, तभी तो आज भीष्म जी की मृत्यु की बात सुनकर भी इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। संजय, कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी जिस समय मारे गए उसके बाद यदि उन्होंने कुछ किया हो तो वो भी मुझे बताओ। संजय बोला, सायंकाल में जब भीष्म जी रणभूमि में गिरे उस समय कौरवों को बड़ा दुख हुआ और पांचाल देशीय योद्धा आनंद मनाने लगे। भीष्म जी बाणों की सया पर सोए हुए थे। उस समय आपका पुत्र दुशासन बड़े वेग से द्रोणाचार्य की सेना में गया। उसे आते देख कौरव सैनिक मन ही मन ये सोचकर कि देखें ये क्या कहता है, उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। दुशासन ने द्रोणाचार्य को भीष्म की मृत्यु का समाचार सुनाया। यह अप्रिय संवाद सुनते ही आचार्य मूर्छित हो गए। थोड़ी देर में जब सचेत हुए तो उन्होंने अपनी सेना को युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। कौरवों को लौटते देख पांडवों ने भी घुड़सवार दूतों के द्वारा सब और फैली हुई अपनी सेना को युद्ध से रोक दिया। क्रमशः सब सेना के लौट जाने पर राजा अपने अपने कवच और अस्त्र शस्त्र उतार कर भीष्म जी के पास पहुंचे। कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष के लोग भीष्म जी को प्रणाम करके वहां खड़े हो गए। उस समय धर्मात्मा भीष्म जी ने अपने सामने खड़े हुए राजाओं को संबोधित करके कहा, महान सौभाग्यशाली महारथियों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। देवोपम वीरों, इस समय आपके दर्शन से मुझे बड़ा संतोष हुआ है। इस तरह सबका अभिनंदन करके भीष्म जी ने पुनः कहा, मेरा मस्तक नीचे लटक रहा है, आप लोग इसके लिए कोई तकिया ला दीजिए। ये सुनकर राजा लोग बहुत कोमल और उत्तम उत्तम तकिए ले आए, परंतु पितामह को वे पसंद नहीं आए। उन्होंने हंसकर कहा, राजाओं, ये तकिए वीरशैया के योग्य नहीं है। इसके बाद उन्होंने अर्जुन की ओर देखकर कहा, बेटा धनंजय, मेरा मस्तक लटक रहा है, इसके लिए शीघ्र ही इस बिछौने के अनुरूप एक तकिया ला दो। तुम सब धनुर्धरों में श्रेष्ठ और शक्तिशाली हो, तुम्हें क्षत्रिय धर्म का ज्ञान है और तुम्हारी बुद्धि निर्मल है, अतः तुम ये कार्य कर सकते हो। अर्जुन ने भी बहुत अच्छा कहकर इस आज्ञा को स्वीकार किया और भीष्म जी की अनुमति लेकर अपना गांडीव धनुष उठाया। उस पर 3 अभिमंत्रित बाणों को रखकर उन्होंने उन्हें मारकर भीष्म जी का मस्तक ऊंचा कर दिया। मेरा अभिप्राय अर्जुन की समझ में आ गया, ये सोचकर भीष्म जी बड़े प्रसन्न हुए। उनके दिए हुए इस वीरोचित तकिए को पाकर भीष्म जी ने अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहा, पांडुनंदन, तुमने इस सया के योग्य तकिया लगा दिया। यदि ऐसा न करते तो मैं क्रोध में आकर तुम्हें श्राप देता। महाबाहो, अपने धर्म में स्थित रहने वाले क्षत्रिय को संग्राम भूमि में इसी प्रकार सही सरसैया पर शयन करना चाहिए। अर्जुन से यूं कहकर भीष्म जी ने अन्य राजा और राजकुमारों से कहा, देखिए आप लोग, अर्जुन ने कैसा बढ़िया तकिया लगा दिया। अब मैं जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आते तब तक इस सया पर पड़ा रहूंगा। इस समय जो लोग मेरे पास आएंगे वे मेरी परलोक यात्रा देख सकेंगे। मेरे आसपास की भूमि में खाई खुदवा देनी चाहिए। इन सैकड़ों बाणों से बिंधा हुआ ही मैं सूर्यदेव की उपासना करूंगा। राजाओं, अंत में मेरी ये प्रार्थना है कि आप लोग अपना आपस का वैर छोड़कर युद्ध बंद कर दीजिए। तदंतर शरीर से बाण निकालने में कुशल सुशिक्षित वेद अपने साथ सामान के साथ भीष्म जी की चिकित्सा के लिए वहां उपस्थित हुए। उन्हें देखकर भीष्म जी ने आपके पुत्र से कहा, दुर्योधन, इन चिकित्सकों को धन देकर सम्मान के साथ विदा कर दो। इस अवस्था को पहुंच जाने पर अब मुझे वैद्यों से क्या काम है। क्षत्रिय धर्म में जो सर्वोत्तम गति है वो मुझे प्राप्त हुई है। बाण सया पर शयन करने के पश्चात अब चिकित्सा कराना मेरा धर्म नहीं है। इन बाणों के साथ ही मेरा दाह संस्कार होना चाहिए। पितामह की बात सुनकर दुर्योधन ने वैद्यों को धन आदि से सम्मानित करके विदा कर दिया। नाना देशों के राजा वहां जुटे हुए थे। वे भीष्म जी की ये धर्मनिष्ठा और साहस देखकर बहुत विस्मित हुए। इसके बाद कौरव और पांडवों ने बाणशया पर सोए हुए भीष्म जी की 3 बार प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम किया और उनकी रक्षा का प्रबंध करके वे सब अपने अपने शिविर में लौट आए। महारथी पांडव अपनी छावनी में प्रसन्न होकर बैठे थे। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने आकर युधिष्ठिर से कहा, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है जो आपकी जीत हो रही है। धन्य भाग जो भीष्म जी मारे गए। ये महारथी संपूर्ण शास्त्रों के पारगामी थे। मनुष्यों से तो ये अवध्य थे ही, देवता भी इन्हें नहीं जीत सकते थे, किंतु आपके तेज से ये दग्ध हो गए। युधिष्ठिर ने कहा, कृष्ण, विजय तो आपकी कृपा का फल है। आप भक्तों का भय दूर करने वाले हैं और हम लोग आपकी ही शरण में पड़े हैं। जिनकी रक्षा आप करते हैं उनकी यदि विजय हो
तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि जिसने सर्वथा आपका आश्रय लिया है उसके लिए कोई भी बात आश्चर्यजनक नहीं है। उनके ऐसा कहने पर भगवान मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, ये कथन आपके ही अनुरूप है। संजय ने कहा, राजन, जब रात बीती और सवेरा हुआ तो कौरव और पांडव पितामह भीष्म के निकट उपस्थित हुए। उन्होंने वीरशैया पर सोए हुए पितामह को प्रणाम किया और सभी उनके पास खड़े हो गए। हजारों कन्याओं ने वहां आकर भीष्म के शरीर पर चंदन, रोली, खील और फूल की मालाएं चढ़ाकर उनकी पूजा की। दर्शकों में स्त्री, बूढ़े, बालक, ढोल पीटने वाले, नट, नर्तक और शिल्पी आदि सभी श्रेणी के लोग थे। सभी बड़ी श्रद्धा से उनका दर्शन करने आए थे। कौरव और पांडव भी युद्ध बंद करके कवच तथा हथियार अलग रखकर परस्पर प्रेम के साथ अपनी अपनी अवस्था के क्रम से पितामह के पास बैठे थे। बाणों के घाव से भीष्म जी का शरीर जल रहा था। पीड़ा से इन्हें मूर्छा आ जाती थी। उन्होंने बड़ी कठिनाई से राजाओं की ओर देखकर कहा, पानी चाहिए। सुनते ही क्षत्रिय लोग उठे और चारों ओर से उत्तमोत्तम भोजन की सामग्री तथा ठंडे जल से भरे हुए घड़े लाकर उन्होंने भीष्म जी को अर्पण किए। ये देखकर भीष्म जी बोले, अब मैं पहले भोगे हुए किसी मानवीय भोग को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं मानव लोक से अलग होकर बाणशैया पर शयन कर रहा हूँ। यह कहकर वे राजाओं की बुद्धि की निंदा करते हुए बोले, इस समय अर्जुन को देखना चाहता हूँ। यह सुनकर तुरंत अर्जुन उठे और उनके निकट पहुंचे और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े हुए विनीत भाव से खड़े होकर बोले, पितामह, मेरे लिए क्या आज्ञा है। अर्जुन को सामने खड़े देखकर धर्मात्मा भीष्म ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुम्हारे बाणों से मेरा शरीर जल रहा है, मर्म स्थानों में बड़ी पीड़ा हो रही है, मुंह सूखा जाता है, मुझे पानी दो। तुम समर्थ हो, तुम ही मुझे विधिवत जल पिला सकते हो। अर्जुन ने बहुत अच्छा कहकर पितामह की आज्ञा का स्वीकार किया और अपने रथ पर बैठकर उन्होंने गांडीव धनुष चढ़ाया। उस धनुष की टंकार सुनकर सभी प्राणी थर्रा उठे और राजाओं को भी बड़ा भय हुआ। अर्जुन के रथ के द्वारा ही पितामह की परिक्रमा की और एक दमकता हुआ बाण निकाला, फिर मंत्र पढ़कर उसे पार्जन्य अस्त्र से संयोजित किया। इसके बाद सबके देखते देखते उन्होंने भीष्म के बगल वाली जमीन पर वो बाण मारा। इसके लगते ही पृथ्वी के साथ अमृत के समान मधुर तथा दिव्य गंध और दिव्य रस से युक्त शीतल जल की निर्मल धारा निकलने लगी। उससे अर्जुन ने दिव्य कर्म करने वाले पितामह भीष्म को तृप्त किया। अर्जुन का यह अलौकिक कर्म देखकर वहां बैठे हुए राजाओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे सबके सब भय से कांपने लगे। उस समय चारों ओर शंख और दुंदुभियों की तुमुल ध्वनि गूंज उठी। भीष्म जी ने तृप्त होकर सबके सामने अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहा, महाबाहो, तुम में ऐसा पराक्रम होना आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे नारद जी ने पहले ही बता दिया था कि तुम पुरातन ऋषि नर हो और इन भगवान नारायण की सहायता से बड़े बड़े कार्य करोगे, जिन्हें इंद्र आदि देवता भी करने का साहस नहीं कर सकते। तुम इस भूमंडल में एकमात्र सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। इस युद्ध को रोकने के लिए मैंने तथा विदुर, द्रोणाचार्य, परशुराम, भगवान श्री कृष्ण और संजय ने भी बार बार कहा, किंतु दुर्योधन ने किसी की नहीं सुनी। उसकी बुद्धि विपरीत हो गई है और वो वैसा ही बेहोश सा रहता है, किसी की बात पर विश्वास ही नहीं करता, सदा शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करता है। खैर, इसका फल इसे मिलेगा। भीम के बल से अपमानित होकर ये मारा जाएगा और सबके सदा सदा के लिए रणभूमि में सो रहेगा। भीष्म जी की ये बात सुनकर दुर्योधन का मन बहुत दुखी हो गया। उसे देखकर पितामह ने कहा, राजन, क्रोध छोड़ दो और मेरी बात पर ध्यान दो। ये तो तुमने देखा ना, अर्जुन ने किस तरह शीतल, मधुर एवं सुगंधित जल की धारा प्रकट की है। ऐसा पराक्रम करने वाला इस जगत में दूसरा कोई नहीं है। आग्नेय, वारुण, सौम्य, वायव्य, वैष्णव, इंद्र, पाशुपत, ब्राह्मण, पारमेष्ठ्य, प्रजापत्य, धात्र, त्वाष्ट्र, सावित्र और वैवस्त्र इत्यादि अस्त्रों को इस संसार में अर्जुन या भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। तीसरा कोई भी इनका ज्ञाता नहीं है। अतः अर्जुन को किसी प्रकार भी युद्ध में जीतना असंभव है। इनके सभी कर्म अलौकिक हैं, इसलिए मेरी राय यही है कि तुम लोग इनके साथ शीघ्र ही संधि कर लो। जब तक भगवान श्री कृष्ण कोप नहीं करते तब तक भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तुम्हारी सेना का सर्वनाश नहीं कर डालते। उसके पहले ही तुम्हारा पांडवों के साथ मित्रभाव हो जाना मैं अच्छा समझता हूँ। तात, मेरे मरने के साथ ही इस युद्ध की समाप्ति कर दो। शांत हो जाओ, मेरा कहा मानो, इसी में तुम्हारा और तुम्हारे कुल का कल्याण है। अर्जुन ने जो पराक्रम दिखाया है ये तुम्हें सचेत करने के लिए काफी है। अब तुम लोगों में परस्पर प्रेम भाव बढ़े और बचे कुचे राजाओं के जीवन की रक्षा हो। पांडवों को आधा राज्य दे दो और युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। सभी राजा प्रेम पूर्वक एक दूसरे से मिले, पिता पुत्र से, मामा भांजे से और भाई भाई के साथ मिलकर रहें। यदि मोहवश या मूर्खता के कारण तुम मेरी इस समयोचित बात पर ध्यान न दोगे तो अंत में पछताना पड़ेगा, सबका नाश हो जाएगा। ये तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ। भीष्म जी सुयद भाव से ये बात कहकर चुप हो गए। फिर उन्होंने अपना मन परमात्मा में लगाया।
दुर्योधन को ये बात ठीक उसी तरह पसंद नहीं आई जैसे मरने वाले मनुष्य को दवा पीना अच्छा नहीं लगता। तदंतर भीष्म जी के मौन हो जाने पर सभी राजा अपने अपने शिविर में चले आए। इसी समय कर्ण भीष्म जी के मारे जाने का समाचार सुनकर कुछ भयभीत होकर जल्दी से उनके पास आया। उन्हें शरशैया पर पड़े देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने गदगद कंठ से कहा, महाबाहु भीष्म जी, जिसे आप सदा द्वेष भरी दृष्टि से देखते थे, वही मेरा था का पुत्र कर्ण आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। यह सुनकर भीष्म जी ने पलक उखाड़कर धीरे से कर्ण की ओर देखा। इसके बाद उस स्थान को सूना देखकर पहरेदारों को भी वहां से जाने की आज्ञा दे दी। फिर जैसे पिता पुत्र को गले लगाता है, उसी प्रकार एक हाथ से कर्ण को खींचकर हृदय से लगाते हुए स्नेहपूर्वक कहा, आओ मेरे प्रतिस्पर्धी, तुम सदा मुझसे लाग डांट रखते आए हो। यदि मेरे पास नहीं आते तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण नहीं होता। महाबाहो, तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो। तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं सूर्य है। ये बात मुझे व्यास जी और नारद जी से ज्ञात हुई है। ये बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तात, मैं सच कहता हूँ, तुमसे मेरा तनिक भी द्वेष नहीं है। तुम अकारण ही पांडवों पर आक्षेप करते थे, अतः तुम्हारा दुस्साहस दूर करने के लिए ही मैं कठोर वचन कहता था। नीच पुरुषों का संग करने से तुम्हारी बुद्धि गुणवानों से भी द्वेष करने लगी है। इस कारण से ही कौरवों की सभा में मैंने तुम्हें अनेकों बार कटु वचन सुनाए हैं। मैं जानता हूँ युद्ध में तुम्हारा पराक्रम शत्रुओं के लिए असह्य है। तुम ब्राह्मणों के भक्त हो, शूरवीर हो और दान में तुम्हारी बड़ी निष्ठा है। मनुष्यों में तुम्हारे समान गुणवान कोई नहीं है। बाण मारने में, अस्त्रों का संधान करने में, हाथ की फूर्ति में और अस्त्र बल में तुम अर्जुन और श्री कृष्ण के समान हो। तुम धैर्य के साथ युद्ध करते हो, तेज और बल में देवता के तुल्य हो। युद्ध में तुम्हारा पराक्रम मनुष्यों से अधिक है। पूर्व काल में तुम्हारे प्रति जो मेरा क्रोध था, उसे मैंने दूर कर दिया है। अब मुझे निश्चय हो गया है कि पुरुषार्थ से देव के विधान को नहीं पलटा जा सकता। पांडव तुम्हारे सहोदर भाई हैं। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहो तो उनके साथ मेल कर लो। मेरे ही साथ इस वैर का अंत हो जाएगा और भूमंडल के सभी राजा आज से सुखी हो जाएंगे। कर्ण ने कहा, महाबाहो, आपने जो कहा कि मैं सुतपुत्र नहीं कुंती का पुत्र हूँ, ये मुझे भी मालूम है, किंतु कुंती ने मुझे त्याग दिया और सूत ने मेरा पालन पोषण किया है। आज तक दुर्योधन का ऐश्वर्य भोगता रहा हूँ, अब उसे मिथ्या करने का साहस मुझ में नहीं है। जैसे वसुदेव नंदन श्री कृष्ण पांडवों की सहायता में दृढ़ है, उसी प्रकार मैंने भी दुर्योधन के लिए अपने शरीर, धन, स्त्री, पुत्र और यश को न्योछावर कर दिया है। जो बात अवश्य होने वाली है उसको पलटा नहीं जा सकता। पुरुषार्थ से देव के विधान को कौन मिटा सकता है। आपको भी तो पृथ्वी के नाश की सूचना देने वाले अपशकुन ज्ञात हुए थे, जिन्हें आपने सभा में बताया था। मैं भी पांडवों और भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव जानता हूँ। ये मनुष्यों के लिए अजय हैं, तो भी मेरे मन में ये विश्वास है कि मैं पांडवों को रण में जीत लूंगा। ये वैर बहुत बढ़ गया है, अब इसका छूटना कठिन है। इसलिए मैं अपने धर्म में स्थित रहकर प्रसन्नतापूर्वक अर्जुन से युद्ध करूंगा। युद्ध करने के लिए मैंने निश्चय कर लिया है। अब आप आज्ञा दें। आपकी आज्ञा लेकर ही युद्ध करने का मेरा विचार है। आज तक अपनी चपलता के कारण मैंने जो कुछ कटु वचन कहा हो या प्रतिकूल आचरण किया हो, उसे आप क्षमा करें। भीष्म जी बोले, कर्ण, यदि ये दारुण वैर मिट नहीं सकता तो मैं तुम्हें युद्ध के लिए आज्ञा देता हूँ। तुम स्वर्ग की कामना से युद्ध करो। क्रोध और दाह छोड़कर अपनी शक्ति और उत्साह के अनुसार रण में पराक्रम दिखाओ। सदा सत्पुरुषों के आचरण का पालन करो। अर्जुन से युद्ध करके तुम क्षत्रिय धर्म से प्राप्त होने वाले लोकों में जाओगे। अहंकार त्याग कर अपने बल और पराक्रम का भरोसा रखकर युद्ध करो। क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण का साधन नहीं है। कर्ण, मैंने शांति के लिए महान प्रयत्न किया है, किंतु इसमें सफल न हो सका। ये तुमसे सच कह रहा हूँ। राजन, भीष्म जी ने जब ऐसा कहा तो कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर रथ पर बैठकर आपके पुत्र दुर्योधन के पास चला गया। धन्यवाद। यहाँ पर भीष्म पर्व समाप्त होता है। अब आगे हम सुनेंगे द्रोण पर्व।